अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं अपना बेड बना लूँगी, क्योंकि जब मैं अपने काम का आगाज़ करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना बेड बना लेती हूँ। जब सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ तो बेड पे आके मैंने आराम करना होता है। इसी वजह से सबसे पहले तो मैं जो रूम की क्लीनिंग होती है वो कर लेती हूँ। उसके बाद सारी क्लीनिंग मैं करती हूँ। जो मेरे घर के काम होते हैं वो मैं सारा दिन में फिर बाद में वो करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना बेड अच्छे से बना लेती हूँ, क्योंकि रात को जब हम सो के उठते हैं तो जो बेड होता है काफ़ी उसकी हालत ख़राब सी हो जाती है। बेड शीट अच्छे से उसको साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करके तो उसके बाद ही उसको बना के रख लिया जाए ना, तो जितना भी जब हम काम करके थक के आते हैं तो टीवी लगा के थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं या चाय वगैरह लेके आ जाते हैं तो बैठते हैं। तो अगर फ़ोन आ जाता है तो फ़ोन बैठ के सुन लेते हैं। तो सबसे पहला यही मेरा काम होता है कि मैं अपने बेड को अच्छे से बना लेती हूँ, तो उसके बाद ही दूसरे काम मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी बेड मेरा अच्छे से बन चुका है और उसके बाद आ जाती बारी ड्रेसिंग टेबल की। और ड्रेसिंग टेबल की भी सुबह कोई इतनी अच्छी हालत नहीं होती, बहुत ही बुरी हालत होती है। इसीलिए सारी चीज़ें उठा के साइड पे रखती हूँ, तो उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ और डस्ट उसकी अच्छे से साफ़ करके तो उसके बाद मैं सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेती हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आपका सबसे पहले आप कौन सा काम करना पसंद करते हो? जो आप हाउस वाइफ हैं, सबसे पहला काम जो है वो घर का कौन सा काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई भी पार्ट अच्छा लगता है या किसी पार्ट को लाइक करते हैं तो प्लीज़ उस पर ज़रूर बात किया कीजिए कि जब आप बात करोगे तो ही उससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो अगर बात नहीं करते फिर इंसान जैसा जैसा करता है बस वो वैसे ही काम करता रहता है। उसको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, वो अपने तरीके से करता रहता है। तो अपने तरीके से तो वैसे भी इंसान अपने आप को तो अकेले कुल ही समझता होता है कि जी सबसे ज़्यादा अच्छा मैं हुई हूँ, ऐसा इंसान समझता है। मैं भी समझ लेती हूँ कभी कभार कि मैं सबसे ज़्यादा, लेकिन नहीं। हम एक दूसरे से सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जब दूसरा बंदा कहता है कि ये चीज़ आप ठीक कर लो, तो वो मेरा ख्याल है कि इंसान सीखता ही रहता है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं देखती हूँ तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है और टिप्स एंड ट्रिक्स का भी पता चलता है कि कैसे करना। और मुझे जब मैं ख़ास करके ना क्लीनिंग की वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट होती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं उसी वक्त ना कभी कभार तो ऐसे होता है कि मैं वीडियो को छोड़ के भी अपना जो होता क्लीनिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार ये अगर कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो बस इसी तरह ये तारें जो है ना नीचे काफ़ी 2-3 दिन से नीचे लटकी हुई हैं। अभी मैं यूसुफ आते हैं ना तो वापस आते हैं तो उनको कहूँगी कि तारें ना अच्छी तरह फोल्ड करके ऊपर कर दें, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। और मैं बस यूसुफ से ही कहूँगी, वो कर देंगे। अभी झाड़ू में लगा रही हूँ कमरे का। वैसे सारी डस्टिंग वगैरह कर ली है, तो डस्टिंग के बाद ही मैं मोपिंग कर रही हूँ। झाड़ू लगाया उसके बाद मोपिंग कर रही हूँ। मोप लगा के तो उसके बाद मैंने वो जो पंखा है वो चला दिया है, अच्छे से खुश्क हो जाएगा जल्दी जल्दी। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, कभी धूप आती कभी बादल आते हैं, तो बस आँख मचोली सी है मौसम की। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है कराची का तो वाकई बहुत अच्छा मौसम है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं जो है लॉन्ड्री के लिए आ गई हूँ। अभी वॉशिंग मैंने लगा लेनी है। अभी
कल वाली वीडियो में मैंने आधे कपड़े धोए थे और आधे गठरी बांध के मैंने रख दिए थे, तो आधे जो बाकी के हैं वो अगली वीडियो में मैं असल में काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी, तो फिर मैं वीडियो अगला पार्ट जो है वो भी मैंने आज ही अपलोड कर देना है। तो अभी मैं जो कपड़े हैं वो लगा चुकी हूँ और वाश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वाश बेसिन काफ़ी मैं जितनी दफ़ा भी हम लोग आते हैं ना तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लिया करें तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर इसकी सफाई ना की जाए ना तो फिर बहुत बुरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सफाई तो वैसे भी आंखों को अच्छी लगती होती है। भी जितना भी काम घर में है वो ऐसा ऐसा डेली मैं कर रही हूँ और सेटिंग जो है वो काफ़ी हद तक मेरा घर सेट हो चुका है। लेकिन अभी भी ईमान का कमरा ना सेट अभी तक नहीं हुआ। अजीम का कमरा भी सेट हो गया है, मेरा कमरा भी सेट हो गया, लाउंज भी सेट हो गया और उसके बाद किचन भी सेट हो गया है। लेकिन ईमान का कमरा जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी पड़ी होती हैं। एक साइड पे ना जैसे स्टोर रूम बना हुआ है, एक साइड पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो सर्दियों के कपड़े थे वो लेके आए ना, कॉटन लेके आए थे, लेकिन उनका यूज़ तो यहाँ अभी तक हुआ नहीं, तो वो एक साइड पे पड़े हुए हैं। कभी दिखाऊंगी ईमान का कमरा का। ईमान के कमरे का तो इत्तेफाक होता ही नहीं है। अभी मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, सारा नीचे से मैं क्लीनिंग कर लूँगी, तो उसके बाद मैं जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ कर लूँगी। अभी काउंटर टॉप से सारी चीज़ें जो मेरी बहुत बिखरी हुई हैं ना वो सारी चीज़ें अरेंज करके रख लूँगी। अज़ीम जब भी आता है ना तो काफ़ी ज़्यादा बिखेर के चला जाता है चीज़ें आगे पीछे। वो तो जो मसालों के डब्बे होते हैं वो भी निकाल के बाहर फेंक देता है, बस उसको भी अरेंज करके फिर रखना पड़ता है काफ़ी। अगर एक बंदा आया ना, ये बंदिया है जो भी जिसका किचन होता है वही आया ना तो किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। लेकिन जब घर के सारे अफराद आते हैं ना तो अपनी अपनी मर्ज़ी से जहाँ चीज़ आई वहीं रख दी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अरेंज करना पड़ जाता है। अभी मैं स्टोव को क्लीन अच्छे से कर लूँगी। वैसे तो बिल्कुल क्लीन ही है, लेकिन रोटी पकी हुई थी तो थोड़ा आटा ऊपर गिरा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। अभी किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है और कपड़े भी धुल चुके हैं। उतनी देर तक कपड़े मैं निकाल लूँगी और जाके उनको गैलरी में डाल दूँगी और शाम तक ये सूख ही जाएंगे। दोपहर के वक्त ये मैं डाल रही थी और ये कमरे की सफाई भी अभी रहती है। अभी मैं इसकी कमरे की सफाई कर लूँगी और मेरी वीडियो बस यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।